नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय दास, बीएड सेकेंड ईयर, सेमिस्टर सेकेंड, लर्निंग एंड टीचिंग, यूनिट 1 का टॉपिक लेकर आया हूं, टीचिंग स्टाइल। स्टाइल तो सबका अलग अलग है, हर टीचर का अलग स्टाइल है। कोई इस प्रकार पढ़ाते हैं कि बच्चे डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं और चुपचाप बच्चे इस प्रकार पढ़ते हैं मानो कि वो डेड हो। और एक दूसरा ऐसा भी टीचर है जिनके क्लासरूम में आने के साथ ही बच्चा खुश हो जाते हैं, बच्चा पढ़ने के लिए कंसंट्रेट हो जाते हैं और बच्चा खेल खेल में, मजाक मस्ती में, हंसी मजाक में पढ़ लेते हैं। अब आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं, आपको तय करना है कि आप जब टीचर बनेंगे, अब जब बीएड में एडमिशन ले लिए तो टीचर तो बनेंगे ही, इसीलिए एडमिशन लिए हैं। तो टीचर बनने के बाद आपका स्टाइल कैसा होगा ये आप सोच लीजिए। मैं आपको मार्गदर्शन हेतु, गाइडलाइन हेतु मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपका टीचिंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि जो कि सरल हो, सरल हो, सहज हो, बोधगम्य हो और सीधे छात्रों के जीवन में, छात्रों के समझ में, छात्रों के जिंदगी को बदल डालने के लिए वो आतुर हो जाए, इतना समझ हो, आपका स्टाइल इतना सीधा हो कि छात्र बिना कुछ प्रयास किए सहज ढंग से उस सीधा सरल ढंग को अनुसरण कर पाए और समझने के बाद अपना एक नवीन स्टाइल शिक्षण कार्य में प्रयोग कर सके, अपना एक क्रिएटिव स्टाइल आपको समझते हुए, आपके सरल अंदाज को समझते हुए, आपके सीधे अंदाज को समझते हुए, आपका दिए हुए इंफॉर्मेशन को वो इस प्रकार ले लेते हैं कि उनका स्टाइल ही बदल जाता है और उनका एक नवीन स्टाइल क्रिएट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका स्टाइल इस प्रकार होना चाहिए, बिना मुड़े, बिना पहेली बनाए, डायरेक्ट उनके दिमाग में आना चाहिए। अभी थोड़ी देर के लिए आप लोग का दिमाग में नहीं ना आया, यही होता है। बहुत ज्यादा किताब पढ़ लेने के बाद, बहुत ज्यादा डिग्री ले लेने के बाद छोटा सा कोई बात बोलने के लिए भी घुमा फिरा कर बोलना पड़ता है। फ्रेंड्स, टीचिंग का अर्थ क्या है? उसको सिखाना ना, और जो उसको आप सिखाएंगे वो सीख कर घर जाएंगे ना। तो सरल ढंग से सिखाओ ना, सीधा सीधी समझाओ ना, इधर उधर बिना मुड़े डायरेक्ट समझाओ। दूसरा बात, आप क्लासरूम में इतना आप अवसर दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो डिस्कस करके व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है। क्लासरूम के हल्ला को आप डिस्टरबेंस ना माने। अगर आपका क्लासरूम इंटरेस्टिंग होगा तो क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा, क्लासरूम मैनेजमेंट हो जाएंगे। बच्चे को अगर आप समझ पाएंगे तो बच्चा आपकी बात को भी समझ जाएंगे और पिन ड्रॉप साइलेंस क्लासरूम में होगा और बच्चा को आ जाएगा कि आप जिस समय पर खड़े हैं क्लासरूम में उनको क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। आपके दिए हुए क्लास वर्क को वो लोग ठीक ढंग से करेंगे। आप प्रतिनिधि कर सकते
हैं उस नॉलेज को, जिस नॉलेज की आवश्यकता को लेकर के वो क्लासरूम में बैठा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि उनकी आवश्यकता क्या है, कि इस नॉलेज को वो लेने आया है और उस नॉलेज को अपने जीवन में कहां कहां प्रयोग कर सकता है, इसका भी नॉलेज आप ही दे सकते हैं। बच्चे के जीवन को बदलना ये आपका ही काम है। आपका टीचिंग स्टाइल इतना निराला होगा, इतना डिफरेंट होगा कि आपका आने के लिए, आपके क्लासरूम को अटेंड करने के लिए वो व्याकुल हो जाएंगे, आपका इंतजार करेंगे। उनका पेशेंस जवाब देगा कि कब टीचर आएंगे, आज क्या पढ़ाएंगे, किस अंदाज में पढ़ाएंगे। ये सारा कुछ ये संभव होगा। नए नए टीचिंग स्टाइल तभी डेवलप हो सकता है जब आपको जब मौका मिला लॉकडाउन में, तो आप इस एनर्जी का जिस प्रकार चाहे वैसा आप प्रयोग कर सकते हैं। मेरा टीचिंग स्टाइल में ना मेरे पास लैपटॉप है कि हम आपको प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर के द्वारा अभी दिखाए, ना मेरे पास अभी बोर्ड है इसलिए चार्ट पेपर का सहारा लिए। टीचिंग स्टाइल में सिंपल सरल चार्ट पेपर, मेरे पास बोर्ड नहीं है लॉकडाउन में। तो हम क्या किए, सरल ढंग से, सीधा ढंग से डायरेक्टली शुरू कर दिए। मोबाइल है, मोबाइल से शूट कर रहे हैं। छोटा सा ज्ञान देना है, उसके लिए कोई ताम झाम करने की जरूरत नहीं है इसमें ना। स्टे एट होम और अपने सेफ रहते हुए आपको ये नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं। ना मेरे पास वैसा कैमरा है कि जिसके पास हाई रिजोल्यूशन हो, बढ़िया से आपका वीडियोग्राफी हो, बढ़िया से लाइट्स है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट सिंपल है, टीचिंग स्टाइल सिंपल है कि आपको जो नॉलेज देना है उसको हम जिस भी रूप में देंगे आपको अच्छा लगेगा। तो मेरा बहुत सरल अंदाज है। ये आप लोग का बड़पन है कि मेरे सरल सीधे अंदाज को आप डायरेक्टली लेते हैं। आपको पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, और आप भी अपनी जगह शुरू होते हैं और खत्म तभी होते हैं जब आप लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो दूसरे के लिए भी यूजफुल हो सकता है। शेयर द वीडियो, लाइक कीजिए, पहला बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए, हमारा भी मनोबल थोड़ा बढ़ेगा। नमस्कार।